क्यों होती है निर्जला एकादशी इतनी खास? जानिए इस व्रत कथा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 24 एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला या भीमसेन एकादशी इस साल 31 मई बुधवार को है। एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 30 मई को दोपहर 1:07 से होगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का एक विशेष महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। 24 एकादशियों में श्रेष्ठ और अच्छे फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला या भीमसेन एकादशी इस साल 31 मई बुधवार को है। एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 31 मई को दोपहर 1:07 से होगा। वहीं इस तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 1:45 से होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 31 मई बुधवार को रखा जाएगा। महापुराण के अनुसार इस एकादशी का निर्जल व्रत रखते हुए परमेश्वर श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजा आराधना करने से प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत करते हैं। नारद जी ने क्या किया निर्जला एकादशी में? धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री श्वेतवाराह कल्प के प्रारंभ में देव श्री नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसमें मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जला रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से विभित्र हो गए। उन्हें लगा कहीं ये तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। नारद मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु ने अपनी भक्ति का वरदान देते हुए श्रेष्ठ भक्तों के स्थान में दिया। तभी से निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। महाबली भीम ने क्या किया इस व्रत में? द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए यह व्रत रखने की सलाह दी। जब वेदव्यास जी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो कुंती पुत्र भीम ने कहा, हे देव, मेरे उदर में तो वर्क नामक अग्नि है। उसे शांत रखने के लिए मुझे दिन में कई बार और बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है। तो क्या मैं अपनी इस भूख के कारण पवित्र एकादशी व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, धर्म यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन, व्रत नियम की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। तुम केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करो। मात्र इसी के करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पूर्ण लाभ देने वाली इष्ट ज्येष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री धाम को जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और निर्जला एकादशी व्रत अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो शुरू कीजिए और बाकी के सारी एकादशी भी रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी सनातन धर्म से जोड़िए। धन्यवाद।